देखो, जब पूरे कल्प के अंदर बाप एक बार ही आता है, कब आता है? पूरे कल्प में बाप कितनी बार आता है? एक ही बार आता है, एक ही जन्म लेता है। इसलिए आपका जन्म मिले, अगला जन्म की बात ही नहीं करना, समझ गए? एक ही जन्म की, इसी जन्म की बात करो, अगले जन्म की कभी बात ही नहीं करना, समझ गए? एक ही जन्म में एक बार ही आता है, अगले जन्म तो हो सकते हैं अच्छा अगर कभी होता है, मगर इनकी बात कभी ना करना। जब तुम्हें बाप मिले तो ये अंतिम जन्म समझ लेना, बाप बैठकर तुम्हें सारी सृष्टि का आदि मध्य का राम समझाएगा, और बाप को साकार में मिलने का एक ही बार होता है, क्योंकि बाप ऊपर रहता है, तुम नीचे आते हो। फिर तो क्या है, सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी तक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती, ऊपर बाप बैठा हो, इससे ऊपर भी बाप होता है, और अनन्य रचना भी उसके साथ होती है, अनन्य रचना उसके साथ होती है। जब दुनिया बहुत गिर जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन जाते हैं, तब बाप एक एक करके बच्चों को भेजता है, ऊपर वाले अपने साथ वालों, अंत में माँ को भेजता है, माँ भी नहीं कर पाती तब बाप, समझ गए? तो अंत में बाप को क्यों आना पड़ा? अगर बाप ऊपर से कर लेता है तो सब आत्माएं सब पांच तत्वों में फंस गई, पांच तत्वों में उसकी रेत काम नहीं आती। रेत किसको काम आती है? जब आकारी रूप होता है तो रेत काम करती है, आकारी रूप में रेत टच होगी, तो आगे चलकर सारे राज अंत में धीरे धीरे समझ में आएगा। ज्ञान सागर बाप है, तो क्या कहोगे? ज्ञान सागर बाप को, ज्ञान सागर बाप है तो बाप को क्या कहोगे तुम? अगर तुम्हारा बाप ज्ञान सागर बाप है तो बाप की विशेषता क्या है? बाप को तुम क्या कहोगे? अगर ढेर बाप बैठे हुए तो बापों का बाप कहेंगे ना उसको, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, किसको कहेंगे बाप? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, और समय को परिवर्तन करने का महाकाल। अगर नहीं मानेंगे तो उसको नौ गला में बैठ के सबको खींच लेंगे, कहा जाएंगे फिर चार और घेरा डाल के पावर डाल के खींच लेंगे। अगर धरती पर है, धरती पर जो भूत है, भूतों को खत्म, सभी धर्मों को खत्म करना है, भूतों को खत्म करो, तो 200 माइल तक पावर परम तक कोई मात्रा भर दो तो सारे भूत जब खत्म हो जाएंगे। फिर अब जिसमें सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, भूत सारे धर्म स्थापन कर रहे हैं, भूत सारे धर्म स्थापन कर रहे हैं, और दुनिया में लड़ाने वाले कौन है? भूत। और लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो फिर 200 माइल पावर भर दो, सब मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति और जीवन मुक्ति, सबके माइंड खुलने लग जाएंगे। तो एक अंत में एक ही काम रहेगा। फिर अंत में बाप के सामने आ नहीं पाएंगे, क्या? अंत में बाप के सामने आ नहीं पाएंगे, तो अंत कब होगा? तो बीज 108 आ जाएंगे तो बीज लाइट सोर्स में होंगे, तो उसका सैटेलाइट चालू हो जाएगा, लाइट सोर्स में होगा। नहीं तो 108 की रचना तुरंत 1008 16,000 9 लाख 9 18 लाख आ गए तो लाइट सोर्स में बैठ कर उसके वापस चले जाएंगे, और जब वापस चले जाएंगे तो उसी टाइम बाप के सामने तुम नहीं आ पाओगे। अंत में जब उठने की तैयारी करोगे तो बाप के सामने तुम आ नहीं पाओगे, लाइट का गोला ही पाओगे। बाप को क्या पाओगे? बाप लाइट का शरीर होगा, लाइट की वाणी से परे, आकाश से परे, आवाज से परे, फिल्म से परे, कर्मातीत भावातीत। तब उसी टाइम क्या रहेगा? केवल पावर रहेगा। तो पावर को क्या करोगे? क्या कहते हैं अपने गुजरात सभी में, भारत में क्या रिवाज है? जब बाप जिंदा होता है तब तो कोई पानी नहीं पिलाता, और बाप मर जाता है फिर पितृ दर्पण करता है, उसके पीछे मर जाने के बाद लाखों खर्चा करेगा, मगर जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाएगा। ये भारत में नियम है ना। ये रीति रस्म यहाँ है ना दादा। बाप जब बुलाएगा, बच्चे आ जाओ मेरे लाडले आ जाओ, रात बुलारे आ जाओ, तब नहीं आएगा। बाप थक के हार के क्या कर देगा? लाइट सोर्स में बैठ जाएगा, अब एक सोर्स में धारण करके बैठ जाएगा, नहीं फिर दौड़ेगा, फिर लोग लगाएंगे, खींच के आएंगे। ओके, कितने मिलेंगे? ज्ञान से जानने वाले कितने हैं? 108, और ज्यादा से ज्यादा 1000। इट इज टू मच, इट इज टू मच। ज्ञान से जानने वाले ना, बाकी तो ज्ञान स्वरूप जो बनते हैं वो पहले ज्ञान से जानने वाले, दिव्य स्वरूप को धारण करने वाले, दिव्य बुद्धि का अनुभव। तो दिव्य बुद्धि का ताला कौन खोलता है? आज तक आपका दिव्य बुद्धि का ताला खोला? तो जो आते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, तो नया ज्ञान किसके पास है? सारे संसार में किसी के पास है। तो हमारे से जो लोग हैं उनको कहते हैं अगर ज्ञान इनसे भी बढ़िया तो आके हमें भी सुनाओ। हम चैलेंज करते हैं, अब इससे भी बढ़िया ज्ञान है, सुनाओ। मगर कलयुग का समय का ही पता नहीं, दुनिया तो सो रही है कलयुग में, कुंभकर्ण की नींद में दुनिया तो सो रही है, मगर बीज जागेंगे ना, बीज जागेंगे। बीज कैसे जागेंगे? बीज को कौन जगाएगा? बीज को उसकी रचना जगाएगी, वो चिल्लाएगी, रचना चिल्लाएगी तो बीज दुखी होंगे, बीज दुखी होंगे तो वो सुख की ओर भागेंगे और भगवान को ढूंढने भागेंगे। तो
तो बीज क्यों भागेंगे, भगवान को क्यों ढूंढ रहेंगे? बीज दुखी है। बीज क्यों दुखी है? उनकी रचना दुखी है। तो बीज 108 भगवान को ढूंढने क्यों भागते हैं? दुखी होने के कारण बीज, और बीज की निशानी है वो ज्ञान सागर में जाएगा, ज्ञान के तले में जाएगा, शांत स्वरूप होगा। बीज के अंदर ज्ञान को समझने की शक्ति बहुत फास्ट होगी। इशारों में ज्ञान समझ जाएगा, इशारों में अनुभव करेगा, इशारों में सब कुछ त्याग, जगत कल्याण के लिए। जब ज्ञान आता है तो क्या आता है? वैराग आता है। ज्ञान आता है तो क्या आता है? वैराग। कौन सा वैराग? अपनी जिम्मेदारी है, मेरे कारण दुनिया दुखी है, दुनिया दुखी इसके जिम्मेदार मैं हूं। जब तक ये नहीं समझेगा कि दुनिया दुखी इसका कारण मैं हूं, जिम्मेदारी का ताज नहीं पहनेगा, और जब तक स्व परिवर्तन नहीं करेगा तो उसको सुख शांति नहीं मिलेगा। बाकी कोई कह दे देवता भी आएंगे, असुर भी आएंगे, उच्चते उच्च भी आएंगे, नीचते नीच भी आएंगे, सभी प्रकार के वैरायटी भी जाएंगे, इसलिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। और ड्रामा को तो चाहो तो तुम चेंज कर सकते हो, चैलेंज के साथ कहते हो। ड्रामा बनता है 108 के संकल्प से। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अगर ड्रामा को थोड़ा कंट्रोल, 108 को थोड़ा कंट्रोल रख के, उसकी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है 8 कला से नीचे वाला जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो 8 कला का रिकॉर्डिंग वाला, जैसे एक रेडियो में रिकॉर्डिंग खत्म करके दूसरा रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, तो 8 कला से जब जाओ 9 कला में, तो रिकॉर्डिंग नीचे वाला है खत्म कर दो, उसकी जगह 9 कला से वापस जाने का ऊपर रिकॉर्डिंग डाल दो, तो सृष्टि बनेगी। कोई बड़ी बात है क्या? आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वही बदलना है। तो क्या अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं बदल सकते तो? आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं बदल सकते? उसके अंदर जो स्वभाव संस्कार जो भरे हुए हैं, वो तो 9 कला नीचे है ना, स्वभाव संस्कार। 9 कला से नीचे, 8 कला से नीचे ज्यादा बने, स्वभाव संस्कार कहाँ से बने? तो जब स्वभाव संस्कार उल्टे आए तब तो दुखी है ना, जब छोटे थे पावर था तब तो दुखी नहीं थे। तो स्वभाव संस्कार की तो बाद में रिकॉर्डिंग हुआ ना, किसके संकल्पों से कलर बना, किसके संकल्पों से ये सारे 7 कलर बने, तो अलग अलग संकल्पों से कलर बने ना, अलग अलग संकल्पों से अलग अलग धर्म की आत्माएं बनी, अलग अलग जो भी दुनिया में बना है किसी के संकल्पों से बना है। जो भी देख रहे हो सब किसी के संकल्पों से बना है। सृष्टि का निर्माण ही संकल्प से। हाँ, तो सृष्टि का निर्माण ही संकल्पों से। तो जो जिनको कहो निसंकल्प हो जाओ, तो जो निसंकल्प हो जाए तो जिनके संकल्प जो बना है वापस समा जाएगा ना उसमें। इसमें से निकला है, जिसके संकल्प से बना है वो निसंकल्प हो जाए, उसमें समा जाए, तो उसमें से समा जाएगा। तो जिसमें से निकला है वो सब समा जाए, और जो जिसमें से धीरे धीरे समाते जाएंगे। सारी दुनिया 33 करोड़ से निकली, 33 करोड़ 6.5 9 लाख, 9 लाख में समा जाए। तो 9 लाख से भी 16,000, 16,000 में 108, 108 में 8, और 8 में 0, 0 हो गया ना। लय और विलय, महाप्रलय, समा जाना माना महाप्रलय। महाकाल आएगा, सबको घेरे डाल के। मोदी प्रलय तो होता नहीं, ऐसा स्थूल प्रलय तो होता नहीं, ऐसा मोदी बोलते हैं ना, प्रलय तो होता नहीं, इशारा देते ऐसा स्थूल प्रलय तो होता नहीं, इसके मतलब ऐसा लय होता है। जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से आप देखते जाओ, शास्त्रों का साथ समझते जाओ, धीरे धीरे आत्मा में हर कोई रिकॉर्डिंग पड़ा है। आपने जो भी पार्ट बजाया वो रिकॉर्डिंग नहीं, आपके अंदर सब रिकॉर्डिंग है कि नहीं है? सभी आत्माओं में अपना अपना पार्ट रिकॉर्डिंग है कि नहीं? तो आप अपने दिव्य स्वरूप में हिम्मत करो, दिव्य बुद्धि में देखो कि मैं कहाँ से निकला हूँ, कितने लोक में निकला हूँ, मूल वतन में निकला हूँ, सूक्ष्म वतन में निकला हूँ, कितनी कला में निकला हूँ, देख लो। हाँ, मैं परमधाम का वासी, जो परमधाम का वासी हो तो ये ज्ञान लेने के लिए भागेगा ना। और जो 5,000 साल का, जिसके आप 5,000 साल में निकला, जिसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग 5,000 साल वाला है, वो आएगा इधर? वो आएगा? तुम मर भी जाओ तो भी नहीं आएगा। लिमिटेशन है उसमें। नहीं, वो निकला ही 5,000, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग 5 साल का, उधर से उधर से होता है, तो ऊपर का कुछ मालूम नहीं। तो जो 5,000 साल वाले आए तो उसको 5,000 साल वाले को तुम मर भी जाओ तो भी ऊपर से सुनेंगे नहीं। जो ऊपर वाले परमधाम वाले हैं, परमधाम वाले, उसमें भी 108 ओरिजिनल बीज है, 16,000 है या 9 लाख तक है, तो वो ये 9 लाख वाले ही सुनेंगे कुछ ना कुछ। तो इससे वाले दिखेंगे, मूल वतन वाले भी 2 करोड़ है।